अबे ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और नहीं मिले तो भी क्या है। भाई दुनिया मिले ना मिले अपने बाप का क्या। अबे अपने बाप का नहीं हो देख, ये अमीर लोग अमीर होते जा रहे और अपन गरीब लोग के नसीब में ये बाटली। भाई इधर नहीं जाने का, भूत रहता है इधर। अबे चुप, पकड़। कोई भूत टूट नहीं होता है, अभी बताते हैं भूत। बहुतों ने देखा है भूत को। अबे रुक, ए भूत कोई भूत नहीं है, मैं तेरे को बताता ये हवेली में। रुक, ये भूत मैं अभी बताता, कहीं जाने का नहीं। मैं जा रहा हूँ। मैं रुक, कोई भूत भूत नहीं है हवेली में, मैं तेरे को बताता है। देख, रात में कोई नहा ले। ये भाई ये आजा वापस, भूत है वो, भाग। अरे हट, भाई भी आते हैं। रुक, ये तू आजा, तू क्या कर रहा है ऊपर है? एक मिनट भाई आ जाओ। भूत भूत। हेलो जी, हुकुम जी। आप लोग आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है जी। मैं सब ठीक करके रखूंगा। लगता है हवेली बिकने का वक्त आ गया है। साकेत, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं बेटा, हमें चलना है। डैड, हमने कल भी बात की थी इस बारे में। मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ। आपको जाना है, आप यू आर मोस्ट वेलकम। साकेत, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो हवेली हमें बेचनी ही होगी। पिछले 5 सालों से बिजनेस का क्या हाल है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे पता है डैड, पर आपको भी पता है। डैडी जी, सारी पैकिंग हो गई है। अगर आप कहीं तो कुछ गर्म कपड़े भी ले लूं। बेटा, वहां पर इतनी ठंड तो होगी नहीं, फिर भी अगर तुम चाहो तो कुछ हल्के फुल्के गर्म कपड़े रख सकती हो। जी। देखो साकेत, बहस करने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ 2 दिनों की तो बात है और जाना जरूरी है। अगर पेपर वर्क यहां से हो सकता तो मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं था बेटा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। साकेत, तुम भी जरा क्रॉस चेक कर लेते तो अच्छा होता। मैं सोच रही थी कि कुछ छूट ना रहा हो। मुझे नहीं करना क्रॉस चेक सलोनी, तुम कर लो क्रॉस चेक। तुम इतनी एक्साइटेड हो जाने के लिए, तुम रख लो, तुम्हें जो रखना है। मेरे बिहाफ पे भी रख लो यार, प्लीज गो अहेड। क्या प्रॉब्लम है साकेत? 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम ना ठीक से बात करते हो ना कुछ शेयर करते हो। प्लीज सलोनी, लेक्चर देना बंद करो यार। उधर डैड बोल रहे हैं बाहर जाना है, तुम पीछे पड़ी हो, सामान डाल दिया तुमने। मुझे अकेला कभी मत छोड़ना तुम लोग। चाहते हो ना कि मैं जाऊं? ग्रेट, मैं चल रहा हूं। खुश? आइए मालिक, आप सब इकट्ठा आए, बहू रानी आई, ये तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 5 सालों से इस हवेली में तो नजर ही लग गई। लाल जी, अब आप बातें ही करते रहेंगे या हम सबको अंदर भी लेके चलेंगे? हाँ हाँ, चलिए आइए।
साकेत, साकेत अभी पानी में कोई यहाँ पे गिरा। सलोनी, पूल एकदम खाली, देखो कोई नहीं है पूल में, सिर्फ हम लोग हैं यहाँ पे। सलोनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? कोई नहीं है। चलो, सफर लंबा था, थक गई होगी, चलो चल के आराम कर लो। बैडमिंटन नेट? कौन खेलता है बैडमिंटन नेट? ये दोनों जब खेलते थे रुकते ही नहीं थे। कौन दोनों? मैं और साकेत। अच्छा, तुम तो स्पोर्ट्समैन भी हो। अरे वाह। एक काम करते हैं, फिर से खेल शुरू करते हैं, है ना डैडी? देखो सलोनी, बेकार की बातें मत करो। तुम यहाँ बैडमिंटन खेलने आई हो, जो काम करने आए वो करते हैं, वापस चलते हैं। लाल जी, जी सर। बहू को हवेली में ले जाइए, हवेली दिखाइए। अच्छा मालिक, आइए बहुरानी। साकेत, इतना और रिएक्ट क्यों करते हो? जो हो गया ठीक है। आइए बहुरानी जी, ये देखिए हमारी हवेली। हम ये सामान रख करके आते हैं, सफाई करेंगे, तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। काका, आप हो वहां? काका, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? काका, सलोनी, सलोनी बेटा, सलोनी कहाँ हो तुम? सलोनी, 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 सलोनी दरवाजा खोलो। सलोनी, सलोनी क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम ठीक तो ना? तुम चिल्ला क्यों रही थी? मैंने वहाँ किसी को देखा। किसी को देखा? इस कमरे में हमारे अलावा कोई है नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था, वहाँ पे कोई था थोड़ी देर पहले। तो क्या डर की वजह से तुमने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था? मैंने मैंने नहीं किया, दरवाजा तो खुद ही बंद हो गया। सकता है हवा से बंद हो गया। मालिक, हवेली पुरानी है, हो सकता है कहीं दरवाजा अटक गया हो। लाल जी, इससे पहले कि खरीदार आए, आप ये दरवाजा ठीक करवा लीजिए। ठीक। साकेत जी, बेटा सलोनी को अपने कमरे में ले जाओ। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, वहाँ तो सारी तुम्हारी फोटो लगी है। अब कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम सलोनी? अब ये घर हवेली मेरी है, तो हर कमरे में मेरी तस्वीर हो सकती है। और वैसे भी तुम थक गई हो सफर की वजह से, और बाहर जो पूल में तुम्हारे साथ हादसा हुआ। तुम एक काम करो, तुम आराम करो। काका, आप सलोनी को ऊपर वाले कमरे में लेके चलिए, मैं वहां आता हूँ। हाँ ठीक है, आइए बहुरानी।
चुप करो आलिया, ऐसे कोई डराता है क्या? ऐसे बाल, मुझे नफरत है लंबे बालों से। ऐसे कोई करता है क्या? पागल हो तुम? आलिया, अरे आलिया बेटा रो क्यों रही हो? क्या हुआ भैया? क्या किया इसने? साकेत, एक बच्ची पे कैसे चिल्ला सकते हो? कम से कम बच्ची पर तो। I'm sorry, I'm really sorry आरती, मैं किसी अलग मूड में था, आलिया ने पीछे से डरा दिया। I don't know, I'm really sorry। इट्स ओके भैया, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। आप तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। I'm sorry आलिया, चलो अंदर चलते हैं, लेट्स गो। लाल जी, हवेली में कहीं भी कुछ मरम्मत करने लायक है तो हमें बता दीजिए। यहाँ सब ठीक है, किनारे एक खंभे में थोड़ी दरारें पड़ गई हैं, चल के आप देख लीजिए। चलिए बताइए। अच्छा दी, सफर में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? कोई तकलीफ नहीं हुई, सफर बिल्कुल अच्छा था। और भाभी, वैसे भी मैं सोच रही थी इस हवेली के बिकने से पहले हमारा रियूनियन करना तो बनता है ना। बहुत सारी यादें जुड़ी है इस हवेली से, सारा बचपन गुजर गया है यहाँ पर। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर पहले से पता होता तो न जाने कितने रियूनियन हो चुके होते यहाँ पे। आप भी ना भाभी। आलिया कुछ परेशान लग रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उसे मनाना चाहिए? भाभी थोड़ी सी नाराज जरूर है, लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। अगर अभी उसे जाके मैंने छेड़ा ना तो और रोने लग जाएगी। भाभी ये सब जाने दीजिए, ये बताइए भैया तो आपका ख्याल रखते हैं ना? भैया, भैया, हाँ हाँ, क्या? आप भाभी का ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ख्याल रखता हूँ। सलोनी बताओ ना। ख्याल रखते हैं, पर उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, और कुछ नहीं। भाभी अब भैया को तो जानती है ना, भैया बचपन से ही ऐसे। आरती, एक काम करो, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। और बताइए भाभी। आलिया कहीं नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बैठ के रो रही हो। हाँ भाभी आप सही कह रही है, चलिए चलिए देखते हैं। आलिया, 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 पता नहीं भाभी ये लड़की कहाँ चली जाती है। गार्डन में जाके देखते हैं, शायद वहीं गई हो। हाँ सही। भैया आलिया बाहर थी क्या? नहीं आलिया बाहर तो नहीं थी, क्यों, क्या हुआ? भैया कब से ढूंढ रहे हैं उसे, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे आरती वो ऊपर टेरेस के कमरे पे होगी, वहीं देखते हैं। क्या क्यों? आलिया, 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 अब क्या तोड़ दिया तुमने? मैंने नहीं तोड़ा, उसने तोड़ा। उसने किसने? बट मेरा फ्रेंड वहाँ पे बैठा था। आलिया यहाँ पे कोई नहीं है। पता नहीं आजकल ना तुम क्या क्या बोलती रहती हो। चलो अब यहाँ से। आरती दी रुको, मैं आई। आलिया इतने सारे अपने कपड़े निकाल दिए और ये व्हाइट फ्रॉक ही पहननी थी आपको। आजकल ना आप मेरी कोई बात नहीं सुन रही हो, जो मन में आया वही करना है आपको। अब वो कबर ना आपके सर पे गिर जाता ना, तब आपको समझ में आता। मम्मा मेरा फ्रेंड बहुत पावरफुल था, उसने मुझे बचाया। कौन सा फ्रेंड? हमें तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे फ्रेंड था मम्मा, उसके कपड़े गीले हो गए इसलिए वो चेंज करने चला गया। अच्छा, तो कपड़े गीले कैसे हुए? वो वैसा ही है। क्या वैसा ही है? वो पानी में रहता है ना मामी। पानी में? क्या भाभी, आप भी क्या आलिया की बातों में आ रही हैं?
मैंने सुना है बचपन में ना बच्चों के काल्पनिक दोस्त होते हैं। कोई काल्पनिक फ्रेंड होगा भाभी। पर दीदी मुझे भी ऐसा लगा। क्या भाभी? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये लीजिए। लाल जी हाँ, क्यों आए हैं ये लोग? शायद हवेली बेचने के लिए आए हैं। तुमने बताया नहीं उनको? देखिए, उनकी हवेली है, उनका जो दिल में आएगा वो करेंगे। अरे फिर भी कुछ तो बताते। आपको तो मालूम ही है हवेली में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आप अपना काम करो। बेच तो पाएंगे नहीं, फजीयत होगी 16 ये क्या कह रही थी आप? किस बारे में? जी दीदी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रोटियां गर्म हो गई? जी हो गई। आलिया बेटा चावल ले लो। अच्छा थोड़ी सी दाल। टडा रोटियां। फ्रूट्स खाओगी? दी मैं जूस देती हूँ इसको, है ना? भैया आपको याद है ना, अक्सर यहाँ हम छुट्टियों में आया करते थे। और एक बार तुम सब यहाँ पर आ जाते थे तो इतनी मस्ती करते थे कि अपने दादा दादी की नाक में दम कर देते थे। तुम्हारी माँ तो जैसे हाथ जोड़ लेती थी कि भैया हम इन तीनों बच्चों को नहीं संभाल सकते। तीनों? दो ही तो हैं। आपने अभी तीनों कहा ना? सब चुप क्यों हो गए? चुप इसलिए है सलोनी क्योंकि तुम हर शब्द को ऐसे पकड़ोगी और सवाल पूछोगी तो गलती से बोल दिया होगा डैड ने। तुम खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। भैया आप भाभी को क्यों डांट रहे हैं? हम छुट्टियां मनाने आए हैं ना, 2 दिन की छुट्टी है, हंस खेल के मनाते हैं। वैसे भी ना इस हवेली का बिकना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी तो कह रही थी कि हवेली नहीं बेचनी चाहिए, है ना? पुरखों की विरासत है। बेटा अगर हालात ऐसे नहीं होते तो शायद। डैड वो बात अपनी जगह ठीक है, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इतनी बड़ी हवेली है, खाली पड़ी रहती, कोई नहीं रहता हम में। बेहतर ये होगा कि हम लोग इसको बेचने का काम जल्दी करें और वापस अपने शहर लौट जाएं। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आलिया बेटा क्या किया तुमने? ये तुम्हें पानी चाहिए था तो तुम मुझसे कह सकती थी ना, तुमने जग तोड़ दिया। दी बच्ची ही तो है, मैं कर देती हूँ। वो गुस्सा है। अब कौन गुस्सा है? फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड? आलिया तुम पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाती रहती हो। जार तोड़ दिया तुमने। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है बेटा। चलो मेरे साथ चलो। हाँ सो जाओ। साकेत, मैं भी आती हूँ। साकेत, रानी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए था? मैं वो एक्चुअली साकेत यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे, मैं बस वही देखने आई थी। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। बट मैंने खुद देखा था, आपने नहीं देखा? आपने कोई आवाज भी नहीं सुनी यहाँ पर? रानी एक सुनसान इलाका है, काफी दूरी तक यहाँ कोई बस्ती नहीं है। मैं इन आवाजों को ध्यान नहीं देता, आप भी ध्यान मत दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है इस हवेली के बारे में जो आप जानते हैं, लेकिन हम सबसे छुपा रहे हैं। रानी हम क्या छिपाएंगे, हम तो एक मामूली नौकर हैं आपकी हवेली के। जो कुछ पता होगा आप लोगों को ही पता होगा। तो यहाँ की हवेली इतनी अजीब है, ऊपर से यहाँ के लोग।
आज तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाना था। सलोनी तुम इतनी रात को बाहर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ही तो देखने आई थी, तुम बैडमिंटन खेल रहे थे ना। मैं बैडमिंटन खेल रहा था इस वक्त। सलोनी तुम्हारे सामने मैं अंदर से आ रहा हूँ, अंदर से। अपनी कंडीशन देखो, तुम्हें अंदर होना चाहिए। रात बहुत हो गई है, चलो चलो। बैडमिंटन कौन है वहां? रुको, कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? साकेत, क्या हुआ? कुछ नहीं सलोनी, तुम सो जाओ। तुम ठीक नहीं लग रहे साकेत, क्या हुआ? साकेत, बताओ ना क्या हुआ? तुम कुछ बताओ ना क्या हुआ? मुझे नहीं बताना, तुम सो जाओ ना यार। होगा बताने को बता दूंगा। सो जाओ। अरे ये सारा सामान यहाँ क्यों रख दिया? चलो यहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, जल्दी। लाल जी, लाल जी। कौन हो तुम? क्या हुआ बेटा? ये कपड़े कैसे भीग गए तुम्हारे? जी आप वहाँ क्या क्या कुछ? अरे कुछ क्या हुआ? मेरे जैसा साकेत भैया, साकेत भैया, साकेत भैया, साकेत क्या हुआ तुमको? तुम गीले कैसे हो गए साकेत? भैया भैया ठीक हो ना? साकेत आपकी साकेत को उसके कमरे में ले जाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ चलिए तुम भैया, चलिए कपड़े जाकर बदल लो। भैया ठीक हो ना? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ले जाओ अपना सामान। हाँ, मैं बहुत देर से आपको फोन ट्राई कर रहा था। जी, मुझे आपकी प्राइस मंजूर है। जी, शाम तक आ जाइए। ठीक है। साकेत, बेटा तुम अभी तक यहीं बैठे हो, गए नहीं अंदर? साकेत, साकेत, साकेत तुम? हाँ? कपड़े क्यों गीले हैं अभी तक तुम्हारे? बदले क्यों नहीं? तुम्हारे कपड़े गीले हैं तो इस तरह बीमार हो जाओगे। बेटा ऐसे उदास नहीं हुआ करते।
जब से तुम इस हवेली में आई हो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। बस दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? क्या हुआ बेटा? आंखें बंद करो पहले। अच्छा ये हुई ना बात। सुनो। अच्छा ये तो बताओ क्या करने वाले हो? रो क्यों रहे हो बेटा? साकेत बेटा बात क्या है? कुछ तो बोलो बेटा। पता नहीं, मैं पिछले 5 सालों से ऐसे ही हूँ राठौड़ साहब। साकेत, थैंक यू सो मच। पता है जब से हम यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। साकेत, जब भी तुम खुश होते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में। साकेत, ये कहाँ ले आए तुम? हाँ कुछ तो बोलो। साकेत, अरे कुछ तो बोलो, क्या सरप्राइज है, बोलो तो। साकेत, 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 वो मुझे मार देगा डैड, मार देगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे ये हवेली नहीं बिकती डैड तो सब छोड़ के चलते हैं यहाँ से, प्लीज। वहां जाकर क्या करेंगे बेटा? सड़क पर रहेंगे। हालात तो तुझे पता ही। बस थोड़ी देर और बेटा, ये हवेली भेज दे, फिर हम चलते। आप समझ नहीं रहे, वो हम सबको मार देगा डैड। कौन मार देगा? साकेत, क्या है इस हवेली के बारे में जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? जब से हम यहाँ हवेली में आए हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये तस्वीर किसकी है? कौन है ये? डैडी जी आप तो कुछ बोलिए, कुछ तो है इस हवेली में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है और कुछ कहना चाहता है हमसे। प्लीज डैडी जी कुछ तो बोलिए। क्या बताता बेटा, कैसे बताता? उसने हम लोगों को हर तरफ शर्मिंदा जो कर रखा था। उसने? किसने? सार्थक ने। तुझसे नहीं हो पाएगा, बता बता के थक गया हूँ तेरे को मैं। साकेत बेटा भाई है तुम्हारा, आराम से बताओ उसे, समझाओ, खेलेगा वो। मुझे नहीं खेलना बैडमिंटन। तो स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो तू ही खेल, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। ये देख, वाह कांग्रेस, तू फिर से जीत गया। तेरे भाई से कोई कभी जीत सकता है क्या? हाँ सच। सार्थक, तुम्हारे मैथ्स के सर मिले थे मुझे, तुम्हारे यूनिट टेस्ट के मार्क्स के बारे में उन्होंने मुझे बताया। अपने भाई साकेत को देखो, हर चीज में फर्स्ट आता है, चाहे पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स। पापा मुझे म्यूजिक पर इंटरेस्ट है, पढ़ाई मुझसे नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती का क्या मतलब है? म्यूजिक को सिर्फ हॉबी मानकर चलना चाहिए, उसके चक्कर में पढ़कर पढ़ाई खराब करने का कोई मतलब नहीं। आज के बाद पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक से। दोबारा इस गिटार के साथ मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता। आई बात समझ में? भाई राठौर साहब, साकेत की अचीवमेंट देखकर बहुत खुशी होती है। इस मामले में मैं वाकई बहुत लकी।
जो मुझे साकेत जैसा बेटा मिला है। इसने हमेशा मेरा सर फख्र से ऊंचा किया है। बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं मिली मुझे इसकी। और अब तो इसने MBA में भी टॉप कर लिया है, वो भी इंडिया के टॉप कॉलेज से। हार्डकोर बिजनेस, रोज रोज की ये खिचखिच, ये अब मैं नहीं करूंगा, इसे अब तुम्हें ही संभालना है। देखिए, मैं तो अब रिटायर होना चाहता हूँ। साकेत बेटा, तुम पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल गए हो। जी। सार्थक पीछे रह गया है। तुम दोनों जुड़वा हो, तुम कितने होनहार और वो मेरा भाई साकेत टॉपर BA कॉलेज में। साकेत ब्रिलियंट। अरे ताली बजाइए सब लोग, ताली बजाइए सब लोग। वाह डैड, आपके हाथ में ये नहीं है? बेटा लीजिए। सार्थक नहीं पीते ये। अरे कोई बात नहीं, मेरे ग्लास नहीं मेरे भाई ने टॉप किया। नहीं, थोड़ा सा लाल जी, काका आप थोड़ा सा। अब राठौर साहब, क्या किसी डॉक्टर से कोई काउंसलिंग नहीं करवाई आपने? सब कुछ करके देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसकी माँ के गुजरने के बाद तो ये जैसे डैडी, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, क्या लिखा है इस लड़के की किस्मत में। सार्थक, क्या फायदा छुपाने से? सार्थक, बचपन से लेकर आज तक तुमने हमेशा हर जगह मुझे शर्मिंदा किया है। एक तुम्हारा भाई है साकेत, तुम्हारा जुड़वा भाई, जिसने हमेशा मेरा सर फख्र से ऊंचा किया है। कितना फर्क है तुम दोनों भाइयों में। अब इसी तरह सर झुकाए बैठे रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? राठौर साहब, आप हर चीज को साकेत की कसौटी पर क्यों नापते हैं? काश कि तुमने भी कोई कसौटी बनने जैसा काम किया होता तो आज ये सवाल तुम मुझसे नहीं पूछते। पर आपने कभी पिता होने के नाते क्या किया है? क्या आपने आज तक कभी मुझसे ये कहा कि बेटा सार्थक, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम किसी चीज में कमजोर हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस बार हारते हो तो अगली बार जीत जाना। कभी कहा आपने मुझसे? राठौर साहब, ये मैं कमजोर था, मुझे जरूरत थी आपकी, साकेत को नहीं थी। तो पहले से अच्छा था। खैर, मेरी माँ होती तो। तुमने अकेले ने माँ खोई है क्या? साकेत और आरती ने भी माँ खोई है। अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। दूसरों पर उंगली उठाने से अच्छा है अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। और किस सपोर्ट की बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम में और साकेत में कौन सा फर्क किया है? मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। आप जाइए, अपने कीमती वक्त को मुझ पे जाया ना कीजिए। मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हें बार बार यहाँ समझाने चला आता हूँ, जबकि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। वो शुरू से बुरा नहीं था, वो भी अच्छा बच्चा था, पर उसकी माँ की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और यहीं अपने दादा दादी के साथ रहने लगा। शायद संभल भी जाता, लेकिन उससे पहले उसके दादा दादी चल बसे और वो नशे में डूबता चला गया। इस हवेली से उसे बहुत प्यार था, यहीं रहने लगा वो। और एक दिन क्या? आइए आइए। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
और कल सवेरे ही मुझे यहाँ से जाना भी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। अरे कोई बात नहीं सर, इसमें क्या कोई बात। अरे हवेली तो हमें बहुत पहले से पसंद है, वो तो हम कब की देख चुके हैं, अब क्या देखना दिखाना। वकील साहब पेपर निकालिए, साइन कर लेते हैं सर। जैसी आप लोगों की इच्छा। साकेत बेटा, ये लोग आ गए। हम आज के आज ही डील फाइनल कर लेते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है राठौर साहब? देखिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम जल्दी से पेपर साइन कर लेते हैं। हमने तो आपको 5 साल पहले ही ऑफर किया था ना, पर आप हैं कि मान ही नहीं रहते। हम तो तब से ही रेडी हैं। हाँ, पर मैं तो तब से रेडी नहीं हूं ना। लगता है आप लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है। ठीक है, जल्दी करते हैं। साकेत साकेत, वो मर जाएंगे। साकेत छोड़ दो प्लीज। अरे भागो यार, जल्दी पागल हो गए, भागो जल्दी, पागल हो गए। पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं। पापा मुझे क्या हो रहा है? पापा क्यों? राठौर, मैंने मारा है सार्थक को। मैंने अपने हाथों से साकेत से मारा है। मैंने मारा। क्या हो रहा है मुझे? क्या बोल रहा हूँ मैं? डैडी, ये भैया क्या बोल रहे हैं? इन्होंने सार्थक भैया को मारा? मतलब सार्थक भैया मर गए? मैंने मारा सार्थक को, अपने हाथों से मारा मैंने। सार्थक, क्या सोचा क्या तुमने? डिसाइड किस बारे में? सार्थक, ये हवेली बेचने के बारे में, ये इस डील के बारे में क्या सोचा तुमने? इसके नो नहीं, अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या। तुम जानते हो प्रॉब्लम तुम्हारा है, अपनी प्रॉब्लम मुझ पे मत थोपो। तुमने घाटा किया बिजनेस में, उस वजह से ये सारी चीजें, जायदाद, प्रॉपर्टी सब तुमने गिरवी रखी, मैंने नहीं। अब तुम इस हवेली को भी बेचना चाहते हो। क्यों इस हवेली को पकड़ के बैठना चाहते हो? क्या चाहते क्या हो तुम? ये मेरे पुरखों की हवेली है। तुम्हारे लिए एक प्रॉपर्टी होगी, मेरे लिए ये मेरी माँ की यादें हैं, दादा दादी की यादें। बट तुम्हारे लिए क्या? तुम तो नोट गिनो, नोट जो है नहीं तुम्हारे पास। शट अप सार्थक, जस्ट शट अप यार। अपना इलेक्शन किसी और को दो जाके। यार इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से तुम। मैं समझ गया सार्थक, इस डील को तुम इसलिए रोक रहे हो क्योंकि तुम अपने पैसे पहले चाहते हो। अरे ठीक है ना, तो ले लो ना पैसे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने पैसे चाहिए लो, लेकिन साइन दिस फाइल, डैम इट। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। मुझे मारते हो तुम, मुझे मारा तुमने।
किया तुमने साकिब? क्यों मार दिया अपने भाई को? जो हो गया सो हो गया। एक बेटा खो चुका हूं, दूसरा नहीं खोना चाहता, इसलिए इस बारे में किसी से तुम कुछ नहीं कहोगे। सार्थक नशे की हालत में कहीं चला गया, घर को छोड़कर, अब सबको छोड़कर। बस आज से यही सच्चाई है। शायद भगवान की यही मर्जी थी। जीते जी तो इसने खानदान के नाम पर कालिख पोती है। अब अगर मरने का राज खुला तो मेरा तो खानदान ही खत्म हो जाएगा। मेरे खानदान का कोई नाम लेने वाला तक नहीं बचेगा। यही सही है, इस राज को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। मैंने मारा। भैया इतनी बड़ी बात हो गई, आपने अपने ही हाथों से अपने ही भाई को मार दिया और हम सबको अंधेरे में रखा कि सार्थक भैया कहीं चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा भैया कि आप इतना कैसे गिर सकते हैं। अब हम सब मरेंगे। मैं भी मरूंगा। मैं भी मरूंगा। मैं ये सबको मारेगा। डैडी आप कैसे? क्या करता मैं? एक बेटा पहले ही खो चुका था, सच्चाई बताकर दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता था। डैडी 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 सब मर गए। बहुत दिन बाद मिला मुझे सार्थक और उसके बाद मैंने मार दिया। सब कुछ खत्म हो गया भाभी, सब कुछ खत्म हो गया। बस एक ही बात का दुख है दीदी, सार्थक भैया कुछ कहना चाहते थे मुझसे। अगर मैं वो समझ जाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। काका जी बहू रानी। ध्यान रखिए इस हवेली का, क्योंकि अब ये हवेली कभी नहीं बिकेगी। जी